अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं स्टफ़्ड पिज़्ज़ा बाइट्स विदाउट ओवन। आप बहुत ही मज़े की बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बाइट्स घर पर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपकी भी बिल्कुल सेम बनेंगी। चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1.5 टीस्पून साल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, वाटर, 1 टीस्पून शुगर, 1.5 टीस्पून यीस्ट। अब चलते हैं हम इसकी डो बनाने की तरफ। 2 कप मैदा लिया है हमने। अब हम इसमें यीस्ट शामिल कर देंगे, चीनी, अगर आप चाहें तो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल करें, नमक। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऑयल शामिल कर दें, अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा शामिल कीजिएगा, सारा एक दफ़ा शामिल ना कीजिएगा। इसकी हमने बहुत ही सॉफ्ट डो नहीं तैयार करनी, नॉर्मल सी डो तैयार करनी है। इसे हल्का हल्का पानी लगा के आप गूंदें। अब हम एक एयर टाइट बाउल ले लें या कोई भी डिब्बा ले लें, उसमें ऑयल लगा के और अच्छे से लगाइएगा ताकि डो आपकी चिपके ना इसे। इसे हम डो रख देंगे और डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब इसको ढाम के आप किसी गर्म जगह पे रख दें या फिर ओवन में रखने हैं, लेकिन आपने ओवन चलाना नहीं है। मैं इसे एक एयर टाइट बॉक्स में रख के साइड पे रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, या जब तक ये राइस हो जाए। अब हम चलते हैं फिलिंग बनाने के लिए। फिलिंग बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लें आप लोग पहले। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप दूध, 1 कप चिकन बोनलेस छोटा छोटा काट लें, 1 छोटी प्याज बारीक काट लें। इसके बाद हरी मिर्चें और टमाटर बारीक काट लें। यहाँ पे लिया मैंने तिक्का बोटी मसाला टेस्ट के लिए, लाल मिर्च, नमक, 2 टेबलस्पून मैदा, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लें। आपने ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना, इतना ऑयल शामिल करें कि आपके प्याज जो हैं वो फ्राई हो जाएं इजीली। इसे थोड़ा सा गर्म होने दें ऑयल को। अब इसमें प्याज शामिल कर दें। और इसे हल्का सा फ्राई करें आप।
इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे हिला लें, हल्का सा फ्राई करें, हिलाते रहिएगा इसे ताकि नीचे ना लगे। अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे तो ये जल जाएगा। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें आप। ये हमारा फ्राई हो चुका है, देख लें। अब हम इसमें मिर्चें और टमाटर डाल देंगे जो हमने बारीक बारीक काटे थे। मैंने हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और इसे फ्राई करें हल्का सा, जिसका कलर चेंज होने लग पड़े तब तक। देखिए इसका कलर चेंज होने लग पड़ा है, ये वाइटिश सा होने लग पड़ा है। इसे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये देखें हमारा चिकन तकरीबन रेडी हो चुका है। हम इसे ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़ा सा गल जाए अंदर से। ये देखिए हमारा चिकन जो है ये पक चुका है अच्छे से। इसका कलर देखें चेंज हो गया गोल्डन ब्राउन, पहले वाइट वाइट सा था। अब हम इसे मसाले शामिल कर लेंगे। यहाँ पे धनिया और मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून हम तिक्का बोटी मसाला शामिल कर देंगे। ½ टीस्पून रेड मिर्च, ½ टीस्पून साल्ट। आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा मसाले। 1/4 टीस्पून हम हल्दी शामिल करेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए हमारा चिकन। हम इसमें मैदा शामिल कर लेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। हमारा चिकन देख लें। अब हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे। मैदा और दूध हमने इसलिए शामिल किया है ताकि इसके चीज़ का टेस्ट आए, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। अब हम इसे पका लेंगे। ये देखें ये दूध खुश्क हो गया। ये देखें जब ऐसा हो जाए तो हम आंच बंद कर देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम डो को देख लेंगे। डो जो है हमारी रेडी है।
ये तकरीबन 2 गुना हो चुकी थी। हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे दोबारा एक दफ़ा। हम इससे निकाल लेंगे। मैंने कटिंग बोर्ड पे मैदा लगाया हुआ था। अब इसे अच्छी तरह आप गूंद लें। अच्छे से गूंदिएगा, आपके बन सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसके तकरीबन 11 पेड़े बना लेंगे इक्वल साइज़ के। पहले आप इसे काट लीजिएगा 11 हिस्सों में। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लें। इस तरह हम 11 पेड़े बना लेंगे इसके। अब हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे फैला लेंगे। उसमें पहले केचप लगाएंगे नीचे। केचप या आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फिलिंग रखेंगे और इसे ऐसे बंद कर देंगे। ये देखें, ध्यान रखिएगा नीचे से खुली ना हो। ऐसे वन बाय वन आप सब पे पहले पिज़्ज़ा सॉस या केचप लगा के उसके बाद फिलिंग रखें और इसे बंद करते जाएं। फिर इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है, उसमें बटर पेपर लगा लिया और उसके बाद इन पेड़ों को ऐसे रख दें। इसे प्रॉपर अरेंज कर लें। आप चाहें किसी बाउल में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट ली है, आप बाउल भी ले लें कोई स्टील का। इसे हम एक पैन लेंगे। इसे हमने प्री हीट नहीं किया, बस इसमें एक प्याली या कुछ भी रखें नीचे या कोई ढक्कन रख दें और उसके बाद प्लेट रख दें। अब हम इसे ढाँप देंगे। हमने इसे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है 30 मिनट्स के लिए और ये हमारे बंस रेडी हैं। इन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा जब निकालने लगें। ऑयल लगाने से ये होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे आपके। देखिए इन पे कितना प्यारा कलर आया है। मस्ट ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा।